हमने साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से 2017 में किए गए इंटरव्यू का क्लिप भी चलाया था और हमारे इसहाक डार साहब के साथ मुतादिद क्लिप मौजूद हैं जिसमें उन्हें बार बार कह रहे हैं कि कपास की जो पैदावार है वो मुसलसल मुतासिर हो रही है, गन्ना ज़्यादा पैदा हो रहा है जिसका मुल्क को नुकसान है, पाकिस्तान को अब कपास इंपोर्ट करनी पड़ती है। मुतादिद हमारे इंटरव्यूज़ मौजूद हैं इसहाक डार साहब के साथ, और सिर्फ डार साहब ही नहीं, जब वो वज़ीर ख़जाना थे बल्कि शुगर इंडस्ट्री से भी हमने बार बार ये सवाल उठाया। हम बार बार ये कहते रहे कि अगर पाकिस्तान की मईशत को बढ़ना है तो पाकिस्तान को अपनी सिमत दुरुस्त करनी होगी, और ये सवाल हमने उस वक्त जो शुगर मिल एसोसिएशन के सदर थे उनसे भी उठाया था, उनसे भी सख्त सवाल किए थे। पूरा इंटरव्यू आप जाकर सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, उसका कुछ क्लिप देख लीजिए। जितनी पाकिस्तान की डिमांड है उतनी आप चीनी पैदा करते हैं। सियासी इन्फ्लुएंस में शुगर मिलों की तादाद डबल हो गई, शुगर मिलर्स की कैपेसिटी डबल हो गई। तरीन साहब जब मिनिस्टर थे, तरीन साहब अपनी कैपेसिटी बढ़ा बढ़ा के 60,000 टन तक ले गए। 2006 में उन्होंने नई मिलों पे पाबंदी लगा दी ताकि वो अपने आप को सेफगार्ड कर सकें। शरीफ खानदान अगर हुकूमत में आया है तो वो रिलोकेट करना चाहते हैं और मनूवर करना चाहते हैं। सिंध में जरदारी साहब और उनके दोस्तों का जो हाल है, तो एक ऐसे पूरे सिनेरियो में 2015-2016 में आपने गवर्नमेंट से इजाजत ली, उन्होंने आपको इजाजत दी, 6.5 अरब रुपए की हुकूमत ने सब्सिडी दी, वो आपकी जेब में गया। और आपने जो डोमेस्टिक प्राइस थी उसके बावजूद वो 50 रुपए से 65 रुपए कर दी। यानी पहले हुकूमत से कहा कि बहुत ज्यादा चीनी हो गई, एक्सपोर्ट करने दें, हुकूमत ने एक्सपोर्ट करने दी। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम थी, आपको सब्सिडी भी दी, और आपने फिर सप्लाई कम करके और डिमांड बढ़ा के डोमेस्टिक मार्केट में भी ज्यादा कर दी। ये तो करते हैं। देखें बात ये है कि ये सारी बातें जो है ना, ये मिसपरसेप्शन है। ये आप इसको प्लीज अप्रिशिएट करने की कोशिश करें कि जितनी भी अदायगी होती है, रिबेट हमने ली, हमें तो गन्ने की कीमत हमारी पूरी नहीं हो रही थी, तो हमने तो गवर्नमेंट से जो रिबेट ली, हमने तो गन्ने वालों की अदायगी की। गन्ने वालों की अदायगी की तो फसल यहाँ पे बम्पर हुई, जिस फसल बम्पर की वजह से हम वी आर ओब्लाइज्ड टू क्रश द एंटायर शुगर क्रॉप। तो अब हमने जो सरप्लस बना है उसको हमने एक्सपोर्ट भी करना है। वो अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो ग्रोअर की पेमेंट नहीं हो सकती। तो किसी इंडस्ट्री को क्यों आपने सरप्लस क्रिएट करना है? गन्ना इतना पानी पी जाता है, दूसरी फसलों को उससे नुकसान होता है। जितनी पाकिस्तान की डिमांड थी उस हिसाब से आप एक्सपेंड करते, क्योंकि वो सियासतदान जो इन्फ्लुएंस में थे उन्होंने इतनी सारी एक्सपेंशन करा दी है। जहांगीर खान तरीन साहब ने इतनी एक्सपेंशन की है जब वो मुशर्रफ साहब की काबीना में मौजूद थे। जरदारी साहब ने, उनके दोस्तों ने सिंध में इतनी ज्यादा एक्सपेंशन की है। शरीफ खानदान की तरफ से वो रिलोकेशन और एक्सपेंशन के इतने सारे मामला हैं। जिम्मेदार तो उसी क्रॉप में जाएंगे ना जो रेम्यूनरेटिव क्रॉप है, जिसमें उनको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, उसी को ही वो जिम्मेदार फसल लगाएंगे ना जी। जमींदार इसलिए जाएगा ना, जमींदार को नजर आ रहा है, जमींदार दूसरी फसल में क्यों जाएगा? 6% आपकी इतनी सारी नुकसान पहुंचा के दूसरी इंडस्ट्री को आपका कंट्रीब्यूशन है। आपकी वैल्यू एडिशन क्या है? गन्ने से आप चीनी बनाते हैं, इसके अलावा कोई काम दूसरा हो नहीं सकता। टेक्सटाइल में अगर कॉटन उगेगी, मुल्क को फायदा होगा, एक पूरी सप्लाई चेन है, वैल्यू एडिशन होती है। आपकी इंडस्ट्री को बंद करने की बात नहीं हो रही है, मगर आपकी इंडस्ट्री को चलाने के लिए दूसरी इंडस्ट्री को बंद ना करने की बात हो रही है। सियासी इन्फ्लुएंस की वजह से ये हुआ है पाकिस्तान में। नहीं तो आप फिर इसको मुल्क में बंद करवा देना जी इंडस्ट्री को। आप फिर बंद करवा दें इसको इंडस्ट्री। मुसलसल हम कॉटन इंडस्ट्री के लिए, कपास की फसल के लिए सवालात उठाते आए हैं। 21 जनवरी के प्रोग्राम में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। हमने जहांगीर तरीन साहब को बुलाया था, वो नहीं आए, और अब सिर्फ हमारे प्रोग्राम नहीं, हमारे प्रोग्राम में चौधरी सरवर साहब ने आके कहा कि माफिया के हवाले से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। शेख रशीद साहब कह रहे हैं शुगर माफिया उन्हें धमकियाँ देता है।